Good morning students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our MCQs type questions for quiz competition. Now in this class we will start our MCQs type questions for quiz competition. Question number first, words having the same or nearly the same meaning are called of one another. क्या कहते हैं हम उसे सिनोनिम वर्ड्स कहते हैं, जो वर्ड्स हमारे एक दूसरे के नियर बाय सेम हो, सेम मीनिंग निकलता हो जिनका. क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइट सिनोनियम ऑफ आंसर. आंसर का सिनोनियम क्या होगा? रिप्लाई. थर्ड राइट एंटोनियम ऑफ गेन. गेन क्या होता है हमारा? लाभ. तो गेन का एंटोनियम क्या होगा? अपोजिट वर्ड होता है हमारा लॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस की वैसे तो 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं. स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव. स्टेटमेंट में हमारे 2 होते हैं, असर्टिव एंड नेगेटिव, और वैसे हमारा ऑप्टेटिव भी होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होता है. क्वेश्चन नंबर 5 है प्लीज़ कीप क्वाइट. विच काइंड ऑफ द सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्या हो रही है? रिक्वेस्ट हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन समवन कमांड्स, ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट एनीवन इट इज़ कॉल्ड एन. क्या कहते हैं वैसे जब कोई बंदा किसी से कमांड करे, ऑर्डर करे, रिक्वेस्ट करे, तो कौन सा सेंटेंस होता है? हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है माई मदर लव्स मी वेरी मच. फाइंड आउट द सब्जेक्ट. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? माई मदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक बट कैन नॉट सी इट कॉल्ड एन ब्लैंक नाउन. वो चीज़ जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, जिसके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते, तो वो क्या होता है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नाउन दैट स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी इन द ब्लैंक नंबर. वह नाउन जो कि स्टैंड होता है, जो कि खड़ा होता है किसके लिए? एक से ज़्यादा पर्सन, एनिमल, प्लेस के लिए होता है, वो कौन सा होता है? हमारा प्लूरल नंबर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाउन विच आर यूज्ड फॉर द लाइफलेस थिंग्स एंड कैन नॉट बी कॉल्ड मेल और फीमेल आर सेड टू बी इन द. जिसको हम ना तो मेल और फीमेल में डिनोट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, और वो लाइफलेस थिंग होती है, तो वो कौन से जेंडर होते हैं? हमारे न्यूटर जेंडर होते हैं. 11 क्वेश्चन दिस इज़ अ ब्लैंक बॉय हु इज़ द सिक. इसमें क्या है? एक क्वालिटी बता रहा है, तो वह बॉय जो कि, ये वो बॉय जो कि बीमार है, तो इसमें जो क्वालिटी बताता है उसमें कौन सा आर्टिकल फिलअप होता है? द. क्वेश्चन नंबर 12 है ही बोथ ब्लैंक एग फ्रॉम द शॉप. इसमें भी आर्टिकल फिलअप करना है, तो जो हमारे वॉवल्स होते हैं उसमें पता है सबको एन आर्टिकल आएगा. 13 है दे रीच द स्कूल इन टाइम. फाइंड द प्रोनाउन. फाइंड आउट द प्रोनाउन. इसमें हमें पर्सनल प्रोनाउन बताना है कि इस सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? हमारा दे होगा. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट है आई पेंटेड द हाउस माई सेल्फ. फाइंड आउट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है कि अपने आप को प्रदर्शित करना, तो इसमें कौन सा वर्ड हो रहा है? माई सेल्फ. माई सेल्फ क्या होगा? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. लास्ट क्वेश्चन है आई ब्लैंक गोइंग टू दिल्ली फिल अप द वर्ड. वर्ड बताने की सुटेबल वर्ड फिल करनी है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो आई के साथ हमेशा इज़ एम आर का यूज़ होता है, सॉरी आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो इसमें क्या आएगा? आई एम गोइंग टू दिल्ली. एंड थैंक यू. Good morning students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our debate topic on science versus boon. Now in this class we will start our the topic of debate on online payment versus cash payments. So let's start. Good morning to all of you. Today I am going to myself Simi from second class and my friend's name Mahima from second class. We are going to debate on the topic of the cash payment versus online payment. Firstly, Simi, I am favoring in online payment. And you? Maima, I am favoring in cash payment. So let's start. Simi, however, in the last years, India has accepted the cashless style of payments. पिछले सालों से जो इंडिया है वो क्या उसने कैशलेस
पेमेंट सिस्टम है उसको क्या किया है, एक्सेप्ट किया है महिमा। बट कैश पेमेंट इज़ गुड देन ऑनलाइन पेमेंट। सिमी हाउ, कैसे, महिमा, बिकॉज द कैश पेमेंट प्रोसेस गुड फॉर ऑल द पुअर मिडल एंड रिच ऑल द कैटेगरीज ऑफ पीपल। Simi, yes, you are correct, but nowadays online payment system is not costly. Online payment system work fastly and costless. Rachna, how? Simi, if you juggle rent and cable and electricity, credit card payment and more, online bill pay can save time and help avoid to late fees. यदि आपको गूगल पेमेंट फ़ीस करनी है, रेंट पे करना है एंड केबल इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, तो हम क्या करते हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट इसकी कर सकते हैं। और ये क्या करता है, हमारा टाइमिंग भी सेव करता है, हमारी टाइम को बचाता है, हमारी जो फिज़िकल वर्क है उसको सेव करता है और लेट फीस को अवॉइड करता है, पेनल्टी को अवॉइड करता है। रचना, येस यू आर सेइंग करेक्ट, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर correct. Online payment is better than the cash payment. So guys, that our all and have a great day and thank you. Good morning students, welcome to MLP YouTube channel. Students, today we discuss about the holiday benefits. Today's our topic is holiday benefits, यानी छुट्टियों में जो उसके बेनिफिट्स होते हैं हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। द वर्ड हॉलीडे फिल्स अवर हार्ट विद जॉय एंड हैप्पीनेस। जो हॉलीडे वर्ड होता है यानी छुट्टी जो शब्द होता है उसको सुन के ही हमारे हृदय में उमंग और उल्लास आ जाती है, यानी छुट्टी का जो दिन होता है उस दिन हम बहुत खुश होते हैं और छुट्टियां हमारे लिए खुशियां लेके आती है। वी ऑल वांट a holiday arrive as soon as possible। हम यह चाहते हैं कि छुट्टी जल्दी से जल्दी आए। जल्दी से जल्दी आने का मतलब है कि हम जब वर्क करते हैं, हमारे जो वर्किंग डेज होते हैं, हम ये सोचते हैं कि वो हमारे वर्किंग डेज जल्दी से बीत के और जल्दी से छुट्टी वाला दिन आ जाए या हमारी छुट्टियां आ जाए, सो दैट वी गेट टाइम टू रिलैक्स एंड प्ले। जिससे कि छुट्टी रहेगी तो हम उस टाइम को अच्छे से इंजॉय करेंगे और अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे और साथ में खेलेंगे। हमारी छुट्टियां रहती है उस दिन हम आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं और खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई वी लव हॉलीडेज एंड हाउ कैन वी स्पेंड इट। आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इसमें ये डिस्कशन करेंगे हम कि हमें छुट्टियां क्यों पसंद है, हम छुट्टियों को क्यों पसंद करते हैं, क्यों उन्हें प्यार करते हैं, एंड हाउ कैन वी स्पेंड इट, और हमें ये कैसे बितानी चाहिए, कैसे व्यतीत करनी चाहिए, हमें छुट्टियों के दिन क्या करना चाहिए। वाई डू वी लव हॉलीडेज, हमें अब यह पढ़ना है कि हम छुट्टियां क्यों पसंद करते हैं। लेट्स सी। वी लव हॉलीडेज बिकॉज वी गेट टाइम फ्री फ्रॉम होमवर्क। हम छुट्टियां क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि उस दिन हमें हमारे काम से छुट्टी मिल जाती है, यानी हम उस दिन अपने जो भी हमारा काम होता है उससे हम फ्री रहते हैं। हम उस दिन पढ़ाई नहीं करते या हम कहीं वर्क पे जाते हैं तो हम उस दिन काम नहीं करते, हमारी छुट्टी होती है, हम घर पे रहते हैं और अपना मौज मस्ती करते हैं। एंड डेडलाइंस एंड डू वट एवर वी वांट टू डू। छुट्टियां होती हैं उस दिन हम जो हमारा वर्क होता है उसको बिल्कुल साइड कर देते हैं और साथ ही जो हमारा मन करता है हम वो करते हैं, अपनी छुट्टी को एंजॉय करते हैं। एवरीवन वेदर यंग और ओल्ड लाइक्स टू हैव टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय इट। एवरीवन सभी, चाहे वो यंग हो या ओल्ड हो, सभी लोग, चाहे वो जवान हो या फिर एल्डर्स हो, ओल्ड एज हो, सभी चाहते हैं कि हमें टाइम मिले रिलैक्स करने के लिए
इंजॉय करने के लिए, आराम करने के लिए और साथ ही अपनी छुट्टी को इंजॉय करने के लिए। दिस मेक्स हॉलीडे द मोस्ट लाउड एंड रेदर सेलिब्रेटेड डेज ऑन द कैलेंडर। यह हमें क्या बताता है कि जो हमारी छुट्टी होती है, वो जो कैलेंडर होता है उसमें जो छुट्टी का दिन होता है, जो छुट्टी के दिन होते हैं वो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और उस दिन सेलिब्रेशन भी किया जाता है। एवरीवन लव्स हॉलीडे फॉर हिज हर ओवन रीजन्स। स्टूडेंट्स लव हॉलीडे बिकॉज दे गेट टाइम टू प्ले विद फ्रेंड्स। सभी अपना जो हॉलीडे होता है उसको अलग अलग तरीके से इंजॉय करते हैं, अलग अलग तरीके से उनको पसंद करते हैं। जैसे कि हम स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट किस लिए हॉलीडे पसंद करते हैं? क्योंकि उस दिन उनको काम नहीं करना पड़ता, अपना होमवर्क नहीं करना पड़ता और साथ ही उनको टाइम मिलता है कि अपने वो फ्रेंड्स के साथ खेल सके एंड गो ऑन अ पिकनिक, और पिकनिक पर जा सके विद द फैमिली। अगर छुट्टी रहेंगी तो बच्चे घर पे रहेंगे, सारे स्टूडेंट्स घर पे रहेंगे और अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे और साथ ही अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर भी जा सकेंगे। फादर इन द हाउस लव्स हॉलीडे एज ही गेट फ्री टाइम फ्रॉम रूटीन ऑफिस जॉब। तो फादर होते हैं जो घर में, वो हॉलीडे किस लिए पसंद करते हैं? ताकि वो अपने ऑफिस में नहीं जा सके। जैसे कि रूटीन में वो जाते हैं, उस जो भी ऑफिस में उनका वर्क होता है उससे थोड़ा सा उनको फ्री रिलैक्स फील होता है और अपने टाइम को वो इंजॉय करते हैं। हाउस वाइफ लव्स हॉलीडे बिकॉज दे गेट टू सी देयर फैमिली टूगेदर एंड स्पेंड टाइम विद देम। और जो हाउस वाइफ होती हैं वो किस लिए हॉलीडे पसंद करती हैं, किस लिए हॉलीडे उनको अच्छी लगती है, छुट्टियां अच्छी लगती है? क्योंकि वो चाहती है कि उनकी फैमिली पूरी एक साथ रहे, घर पे रहे। और छुट्टी का दिन वो दिन होता है जिस दिन सारी फैमिली एक साथ रहती है। फादर भी घर पे रहते हैं, स्टूडेंट्स भी स्कूल में नहीं जाते, घर पे ही रहते हैं और पूरी फैमिली एक साथ रहती है, एक साथ ही टाइम स्पेंड करती है, जिससे कि जो हाउसवाइफ होती है वो अपनी फैमिली को एक साथ देखकर खुश होती है। उनको छुट्टियों का दिन इसीलिए पसंद है ताकि वो अपनी फैमिली को एक साथ देख सके, टाइम एक साथ बिता सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ हॉलीडे। Hello students, a very pleasant morning to all of you. Today our topic is my family. So see here, my family is a happy family. मेरा परिवार एक खुशहाल परिवार है। There are 6 members in my family. मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। One is me, my sister, my father, my mother, my grandfather and my grandmother. एक मैं, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे दादाजी और मेरी दादी हैं। My father name is Mr. अशोक कुमार and he is a doctor. मेरे पापा का नाम मिस्टर अशोक कुमार है, वह एक डॉक्टर है। बेटा आपको यहाँ पर अपने फादर का नेम राइट करना है और जो उनका ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ राइट करना है। He is very hard working, वह बहुत मेहनती है। My mother is a housewife. मेरी जो मम्मी है वो एक गृहिणी है। She is kind and caring mother. वह एक अच्छी, दयालु और देखभाल करने वाली मम्मी है। I have one elder sister. मेरी एक बड़ी बहन है। I play with her. मैं उसके साथ खेलता हूँ। She studies in grade 5th. वह 5th क्लास में पढ़ती है। My grandfather is a retired serviceman and grandmother is a religious woman. जो मेरे दादा है वो एक रिटायर्ड सर्विसमैन है और जो मेरी दादी है वो एक धार्मिक औरत है। माई ग्रैंड मदर टेल्स अ स्टोरी। जो मेरी दादी माँ है वो हमें कहानी सुनाती हैं। दे ऑल टीच अस इम्पोर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन एंड गुड मैनर्स। वे सभी जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वे सभी हमें अनुशासन का और अच्छी जो शिष्टाचार की बातें हैं वो बताते हैं। वी ऑल लिव टूगेदर हैप्पीली। हम सभी खुशी से रहते हैं। आई लव माई फैमिली वेरी मच। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। सो स्टूडेंट्स प्लीज प्रिपेयर दिस टॉपिक फॉर योर कंपटीशन एंड थैंक यू। हैव ए नाइस डे। Morning, students. I am Priya ma'am. Today I am going to discuss about the holiday benefits. Holiday benefits are something that we can only think, but cannot see. It called them blank noun. Wo is this के students, I am Priya ma'am.
हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल। आज हम कर रहे हैं दिनांक 20/6/2020 में आधारभूत प्रश्न उत्तर यानी बेसिक क्वेश्चन। आपके हिंदी व्याकरण प्रतियोगिता में जो प्रश्न जिस तरीके से आएंगे मैं उस तरीके से आपको समझाती हूँ हम किस तरीके से करेंगे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है लिखित का उदाहरण है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, तीनों में हमें जो लिखित भाषा का उदाहरण है हमें उस पर टिक लगाना है। जैसे हम पढ़ते हैं, पहले में दे रखा है भाषण देना, कहानी पढ़ना और ट्रैफिक रोकना। इन तीनों में से लिखित भाषा का उदाहरण कौन सा है? लिखित भाषा का उदाहरण, तो लिखित भाषा कौन सी है? इसमें किस पे लगाएंगे टिक? कहानी पढ़ना, ये लिखित भाषा का उदाहरण है। भाषण देना कौन सी भाषा है? ये मौखिक भाषा है और ये लिखित भाषा है। और ट्रैफिक रोकना कौन सी भाषा होती है? वो सांकेतिक भाषा होती है। अब अगला है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं, तो कितने होते हैं व्यंजन? हिंदी वर्णमाला में एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है जिसकी हमें संख्या बतानी है। 11 है, 44 है या 33 है। तो इस पे सही कौन सा है? 33। तो हम टिक किस पे लगाएंगे? 33 पर। अगला प्रश्न है संज्ञा के भेद होते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 2, 4, 3। तो आपने हर कक्षा में संज्ञा के बारे में पढ़ा है, तो आप बता सकते हो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको याद होगा। व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। अब अगला है बचपन शब्द संज्ञा का कौन सा भेद प्रकट करता है? तो आप देखिए बचपन जो है वो संज्ञा का कौन सा भेद बता रहा है? जातिवाचक बता रहा है, व्यक्तिवाचक बता रहा है या भाववाचक बता रहा है। 3 हमारे पास ऑप्शन है। तो इसमें से जो भाववाचक जो संज्ञा है उसमें बचपन आता है। जो बचपन जो है वो क्या है? एक भाव है और उसको हम भाववाचक संज्ञा पर इसके सही का चिन्ह लगाएंगे। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है बचपन, बुढ़ापा, ईमानदारी, ये सारी चीज़ें क्या होती है? भाववाचक। अगला प्रश्न है हम शब्द वचन का कौन सा भेद प्रकट करता है? हम शब्द जो है, हम जैसे एक होता है मैं, हम, हमारा, तो हम शब्द वचन का कौन सा भेद बता रहा है? एक वचन, बहुवचन या दोनों में से कोई भी नहीं। तो ये कौन सा बता रहा है? बहुवचन। हम मतलब ज़्यादा संख्या प्रकट कर रहा है। हम मैं होता तो एक वचन होता है, हम है तो क्या होगा? बहुवचन। तो इसमें हम किस पे टिक लगाएंगे? बहुवचन पे। मैंने आपको समझा दिया कि हिंदी व्याकरण प्रतियोगिता में आपके किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और आपने किस तरीके से उनको करना है। आपके पास ऑप्शन होंगे और आपने सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। जैसा हमने पहले पढ़ा था, लिखित भाषा का उदाहरण है भाषण देना, कहानी पढ़ना है, ट्रैफिक रोकना। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या था? कहानी पढ़ना। उससे अगला है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं 11, 44, 33। तो इसमें सही आंसर क्या है? 33। संज्ञा के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? 2, 4, 3। इसमें सही ऑप्शन क्या है? 3। बचपन शब्द संज्ञा का कौन सा भेद प्रकट करता है? भाववाचक। हमने किस पर टिक लगाना है? भाववाचक पे। और हम शब्द वचन का कौन सा भेद प्रकट करता है? बहुवचन। बहुवचन में हम शब्द आता है और एक वचन में क्या आता? अगर हम इसको एक वचन में लिखना चाहे तो मैं, हम का क्या हो जाएगा? मैं।